अयोध्या के झुमकी घाट स्थित कंचन भवन मंदिर में झूलन उत्सव का भव्य आरंभ हुआ। अवध बिहारी भगवान व माता जानकी को झूले पर विराजमान देख भक्तजन सावन गीतों पर झूमते और भक्ति में सराबोर नजर आए। मंदिर के महंत विजयदास महाराज ने झूलन उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि एकादशी के बाद विष्णु भगवान पृथ्वी पर कार्यभार भोलेनाथ को सौंपते हैं और यहीं से श्रावण मास की शुरुआत होती है। इस माह में मठ मंदिरों में झूलाने की परंपरा आरंभ हो जाती है, जो उमंग, भक्ति और वैभव का प्रतीक है। यह झूलन उत्सव रक्षाबंधन तक चलेगा। पूरे सप्ताह कीर्तन, भजन, जल अभिषेक व भंडारे की श्रृंखला जारी रहेगी। महंत ने बताया कि यह प्राचीन परंपरा सदियों से संत महात्माओं द्वारा निभाई जा रही है। देश विदेश से श्रद्धालु झूले के दर्शन और पूजा अर्चना हेतु पहुँचते हैं और भोलेनाथ की कृपा की कामना करते हैं। एकादशी के बाद विष्णु भगवान सारा पृथ्वी का कार्यभार भोलेनाथ के ऊपर डालते हैं और वहीं से श्रावण मास प्रारंभ होता है और हर मठ मंदिरों में झूला पड़ता है। ये झूला उत्साह, उमंग और वैभव का प्रतीक है कि जीवन में यहीं से सारे व्रत त्यौहार आदमी करता है तो उसके जीवन में और उमंग उत्साह बना रहता है। तभी से ये कार्य प्रारंभ होता है। ये परसों रात्रि को यहाँ शाम को गुरुजनों के कृपा से ये झूला पड़ा है और ये पूरा सप्ताह भर चलेगा और रक्षाबंधन के बाद समाप्त। कहना यही चाहेंगे, ये प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चलती चली आ रही है। उसका निर्वहन सारे संत महात्मा करते चले आ रहे हैं। सारे भक्तजन पूरे आनंद उत्साह से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर घाटों से जल भर करके अपने यथास्थान पर जलाभिषेक करते हैं भोलेनाथ को। देखिए, श्रद्धालु यहाँ प्राचीन समय से आते जाते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ झूला पड़ता है, उसमें भाग लेते हैं। भोज भंडारा कीर्तन भजन में मस्त रहते हैं। क्या नाम महाराज आपका? विजयदास, महंत कंचन भवन, अयोध्या, ऋणमोचन घाट। समस्तीपुर से खबर है, जहां हिंदी विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में प्रेमचंद्र की साहित्य साधना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर प्रभात रंजन करण ने की, जबकि संयोजक डॉक्टर विनीता कुमारी व डॉक्टर अखिलेश यादव ने किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश कुमार ने प्रेमचंद को यथार्थवादी साहित्य का स्तंभ बताया। वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ के चित्रण की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज कुमार ने किया। शिक्षक, कर्मचारी व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रेमचंद के आने के पहले मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। एकाएक एक हिंदी के क्षेत्र में, भारतवर्ष में एक धमाका हुआ। धमाका क्या था कि प्रेमचंद जी के ठीक पहले के दौर में एक उपन्यास लिखी गई, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। देवकी नंदन खत्री ने लिखा था और उनके सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रची। एक था भूतनाथ और दूसरा था रोहतास मठ। इन दोनों या चारों या उन्होंने और भी कुछ कहानियां लिखी थी। इसमें वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये सच है कि यथार्थवाद से फिर भी वो अलग था। ये सारी रचनाएं जो मैं बता रहा हूँ, घटनाएं हुई हैं। यथार्थवाद क्या है इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, आगे बताऊँगा। लेकिन ये इन लोगों से इस चीज़ से पहले की घटना है। इसमें क्या होता था, इन कहानियों का जो माहौल है वो रहस्य, रोमांच, जासूसी, अय्यारी, इन चीज़ों से संबंधित थी और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि सारा दुनिया में इसने तहलका मचा दिया। ये जो 4-5-6 कहानियाँ, नॉवेल्स लिखी गई, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि दुनिया के हर भाषा में जो लोग हिंदी नहीं जानते थे उस समय,
भारतवर्ष में भी हिंदी स्पीकर्स, हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। कुछ क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में हिंदी का उपयोग होता था, लेकिन ये कहानियाँ, ये जो नॉवेल्स थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि जो अन्य भाषा के लोग थे, जो हिंदी नहीं जानते थे, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इस तरह के लोग जिनको हिंदी से कोई मतलब ही नहीं था पहले, उन लोगों ने हिंदी सीखा ताकि इस कहानियों को, इन नॉवेल्स को पढ़ सकें। और इसके बाद के दौर में ये हुआ कि विश्व के लगभग सभी बड़ी बड़ी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इतना इंटरेस्टिंग ये हुआ। और ठीक इसके बाद के पीरियड में मुंशी प्रेमचंद का प्रादुर्भाव होता है। मुंशी प्रेमचंद को एक बना बनाया माहौल हिंदी स्पीकर्स के लिए तैयार मिल गया, एक बैकग्राउंड मिल गया जहाँ पे हिंदी स्पीकर्स बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे थे, हिंदी नॉवेल्स को पसंद करने लगे थे और हिंदी भाषा को पसंद करने लगे थे। ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी थी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने कहानियों के माध्यम से एक जादू कर दिया जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। जादू क्या था कि उसके पहले की जो भी कहानियाँ थी उसका माहौल मैंने बता दिया है कि या तो प्रेम प्रसंग होता था, धार्मिक कथाओं से लिए गए थे, संस्कृत की कथाओं से हिंदी में लिए गए थे, वो बौद्ध और पाली की और प्राकृतिक भाषाओं की कहानियों से हिंदी में लिए गए थे। तो इस तरह की बातें थी। महुआ प्रखंड के शेरपुर मानिकपुर पंचायत स्थित छितरौली गांव में बुधवार को अष्टयाम यज्ञ की शुरुआत हुई। गांव में राम नाम के अखंड जाप से वातावरण भक्तिमय हो गया। ग्रामीण ज्वाला प्रसाद सिंह ने बताया कि यह यज्ञ प्रकृति को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यज्ञ में धनंजय सिंह, धर्मेंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार सहित सभी ग्रामीण बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यज्ञ देवता को पूजन के लिए उमड़ रही है। गुरुवार को यज्ञ की पूर्णाहुति, भगवान की झांकी यात्रा और रात में विवाह कीर्तन का आयोजन होगा। इधर महुआ के सर्वेश्वर धाम पिरोई में शिव प्राण प्रतिष्ठान महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। रजत कुमार ने बताया कि यहां रुद्राभिषेक और अष्टयाम यज्ञ शुरू हो चुका है। ग्रामीणों में गहरी आस्था और उल्लास देखा गया। चेहराकला प्रखंड कार्यालय के सामुदायिक भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शिक्षा पदाधिकारी श्री विनोद कुमार की अध्यक्षता में बीएलओ की सामूहिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुराने व नए बीएलओ को आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए गए। प्रखंड में अब 52 से बढ़ाकर 114 बूथ कर दिए गए हैं और 22 नए बीएलओ की नियुक्ति किए गए हैं। 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक मतदाता सूची के नामांकन, आपत्ति सुधार व दोहरी प्रविष्टि आदि का कार्य किया जाएगा। बीडीओ विनोद कुमार ने बताया कि अच्छे बीएलओ वही है जो अपने क्षेत्र के हर मतदाता को पहचानते हों। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी बीएलओ की सराहना की और जानकारी दी कि चेहराकला प्रखंड वैशाली जिला के 16 प्रखंडों में प्रथम स्थान पर है। बैठक में मतदाता पुनरीक्षण पर्यवेक्षण श्री सुरेश प्रसाद सिंह और श्री मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे। शेखपुरा से खबर है, जहां जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में नो एंट्री आदेश की अवहेलना ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गुरुवार को जिला स्थापना दिवस के मौके पर जब शहर में लोगों की आवाजाही अधिक थी, तब 8 बड़े ट्रक को नो एंट्री समय सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उल्लंघन करते हुए शहर में दाखिल हो गए। यातायात अध्यक्ष सदाशिव कुमार शाह ने स्वयं स्थिति की निगरानी की और टीम के साथ मिलकर गाड़ियों को रोका। मौके पर चालकों से 1,61,000 की भारी भरकम जुर्माना राशि वसूली गई। उन्होंने बताया कि जिले में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्रेशर हॉर्न और तेज रफ्तार से शहरवासियों को परेशानी हो रही थी। आगे भी अगर कोई ट्रक नो एंट्री का उल्लंघन करता है तो उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस
कदम की सराहना की है। आज स्थापना दिवस समाहरणालय के पीछे फील्ड में चल रहा था। उसी के दौरान मुझे सूचना मिली कि कुछ गाड़ी जो है मार्केट देके इधर से क्रॉस कर रही है। उसमें अपने बल के साथ जो उपलब्ध बल था उनके साथ आके देखे कि करीब लगातार के क्रम में 8-10 गाड़ी, जिसमें 8 गाड़ी को पकड़ेगा, जिसका फाइन हो रहा है अभी। कितना फाइन हुआ अभी तक कुल मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा। अयोध्या के सिरवा घाट स्थित पौराणिक श्रृंगी ऋषि आश्रम में नए महंत के रूप में हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास महाराज को सर्वसम्मति से प्रतिष्ठित किया गया है। यह निर्णय पूर्व महंत जगदीश दास महाराज के निधन और उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार 13वें संस्कार के अवसर पर लिया गया। संकट मोचन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में संत समाज की उपस्थिति में उन्हें कंठी, चादर, तिलक और गद्दी प्रदान कर विधिवत महंत पद सौंपा गया। नवनिर्वाचित महंत हेमंत दास महाराज ने कहा कि वे आश्रम की परंपराओं का पालन करते हुए उसके चौमुखी विकास हेतु समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह आश्रम 84 कोसी परिक्रमा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां ऋषि मृगी की समाधि भी स्थित है। समारोह में निर्वाणी अनी अखाड़ा, रसिक पीठ, तुलसीदास छावनी, करतालिया पीठ सहित कई अखाड़ों और मंदिरों से आए सैकड़ों संत महात्मों ने श्रद्धांजलि दी और नव महंत को आशीर्वाद प्रदान किया। आज हम अपने परिवार के से जुड़े हुए अपने बड़े भाई आज यहाँ पे महंती थी श्रृंगी ऋषि आश्रम में आए थे महाराज जी से आशीर्वाद लेने, और महाराज जी के साथ यहाँ पे आज जो इनके प्यार में जो एक समूह आया है सबका आशीर्वाद लेने। और बस यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा कि जैसा सुनने में आया कि सुबह से काफ़ी लोग भारी संख्या में, ये आपकी मेहनत है। 8000 आदमी अभी तक खाना खा चुके हैं, ये आपकी मेहनत है। ये आप हर किसी के लिए सुख दुख में लगे रहते हैं, आज उसका फल यहाँ पे है, सबके सामने दिख रहा है। आश्रम के लिए क्या उनको क्या अब देखिए, जैसे आश्रम तो आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, मेरे पिताजी महाराज जी के साथ यहाँ आ चुके हैं, और भगवान करे जिस तरह रामनगरी का विकास हो रहा है इसका भी उस तरह उसी स्तर पे उसी तरह विकास हो, और यहाँ के लोग भी साथ साथ तरक्की करें। रावण मास का माह चल रहा है, क्या भोले बाबा जय हो, बजरंग। आज का कार्यक्रम श्रृंगी ऋषि आश्रम में महाराज जी का भंडारा कार्यक्रम था, महंत जगदीश दास जी महाराज जी का। और आज अयोध्या से काफ़ी संत महंत लोग आए थे, सब लोग कंठी चद्दर करके गए हैं। सबके आशीर्वाद से महंती का कार्यक्रम हुआ। महाराज जी देखिए, महाराज जी जब तक ले थे जो भी सब कुछ हुआ अच्छा है, अब अपने आ गए हैं। अब यहाँ जनता के सहयोग से जो भी काम होगा आगे के लिए बहुत अच्छा करेंगे। इसमें आने वाले में सीधर का विकास ही होगा। आप देखिएगा, आपको महाराज श्रावण का मास चल रहा है। पूरे देशवासियों को, भोले बाबा भक्तों पर ऐसे हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हमारे तरफ से खूब ढेर सारा आशीर्वाद। जो आश्रम के जो भक्त लोग हैं और आगे बढ़ के काम करें, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, यही मेरा कामना है।